हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने ग्राफ शुरू किए थे, आज हमारी सेकंड क्लास है यहाँ पर। तो बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किए हैं, बिल्कुल आसान ग्राफ से अपने स्टार्ट करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की ओर अपने बढ़ेंगे। तो पहली क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, और आज अपने पढ़ेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, उसके बारे में आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो मेरे पास फंक्शन आज दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये भी एक आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स के बारे में आज अपने बात करने जा रहे हैं। ये मेरा आज का y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ रहेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स या y इज इक्वल टू माइनस एक्स मुझे क्या बताता है? सबसे पहले तो बात करेंगे इसके डोमेन की। डोमेन तो डोमेन क्या होता है? जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं उसको अपने बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। तो x की वैल्यू मैं 1 पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, -2 पुट कर सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। x की वैल्यू रखने पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। x की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो मेरे पास क्या है? r है, रियल नंबर। मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं। तो इसका डोमेन मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू r, इसका डोमेन है। मैं बात करने जा रहा हूं इसकी रेंज की। तो इसकी रेंज क्या होगी भी? इसकी रेंज की अपने बात करेंगे, रेंज। तो फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, रेंज। रेंज का मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिलेगा? जब x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, और अगर y की वैल्यू मैं नेगेटिव रखता हूं तो मुझे x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। अगर y की वैल्यू मान लो मुझे 2 चाहिए तो x को मैं -2 पुट कर दूंगा। अगर y की वैल्यू मान लो मुझे 4 चाहिए तो x की जगह -4 पुट कर दूंगा। मतलब ये हो गया कि मैं y की कोई भी वैल्यू मुझे मिल सकती है। नेगेटिव रखने पर पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव रखने पर नेगेटिव मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, x की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, x की वैल्यू नेगेटिव रखने पर y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। पर मिलेगा सब कुछ, हर वैल्यू आपको मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की रेंज भी आपके पास क्या होगी? r होगी। आपको सब कुछ मिल सकता है, y की हर वैल्यू आपके पास आ सकती है। अब अपने चलते हैं इसके ग्राफ की ओर। ग्राफ के बारे में बात करने जा रहे हैं अपने। इसका ग्राफ देखते हैं, चलो। चल, तो डोमेन आर है, मतलब ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस में माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। रेंज भी मेरी आर है, मतलब ग्राफ मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस में भी -y से +y तक जाएगा। सभी की सभी वैल्यू कवर करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ओके। चलो, x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू भी आपको क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। x को आपने 1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आएगी। x की जगह पर जब मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आ गई, यहां पर आ जाएगी। x को अगर 2 पुट किया तो y की वैल्यू -2 आएगी, कुछ ऐसे। x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास +1 आएगी, कुछ इस तरीके से। x की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास +2 आएगी, कुछ इस तरीके से। x की डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू मिल रही है। फंक्शन का ग्राफ बनाना आसान है, इसलिए मैं वैल्यू पुट करके ग्राफ बना रहा हूं। नहीं तो ग्राफ बनाने के अपने स्टेप होते हैं, और वो स्टेप धीरे धीरे अपने आगे फॉलो करना सीखेंगे कि पहले अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह सब पता लगाना होता है, उसके बाद ग्राफ बनते हैं। लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं पहले आपको डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं, बाद में इसकी आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं। तो y इज इक्वल टू -x, ये ग्राफ अपने को क्या बोलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब मैंने इन सभी पॉइंट को आपस में मिलाया तो मैंने देखा कि एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है? ये ओरिजिन से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन। ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है कि सर जब आपने x को पॉजिटिव रखा तो y की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, और जब x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है।
तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। y इजिकल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता था, इधर की ओर लाइन जाती थी, तो y इजिकल टू एक्स का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रहता है। लेकिन जो y इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहता है। तो ये आपके पास y इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। ग्राफ को देखकर डायरेक्ट पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू लगातार कम हो रही है, मतलब मेरा ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कैसे पता लगाते होते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करके। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। मतलब इस फंक्शन का जो स्लोप है ना, इस फंक्शन का जो स्लोप है वो -1 है। और स्लोप आप जानते हैं tan थीटा होता है, स्लोप आप जानते हैं tan थीटा होता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 135 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस लाइन का स्लोप आपके पास -1 है। ठीक बात है। तो लगातार ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी हमेशा कैसी आ रही है, -1 आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और अगर डिफरेंशिएशन मेरा नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीज करता है, और डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है तो मेरा फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता है। तो ये इस फंक्शन का प्रॉपर ग्राफ रहेगा। उसके बाद ये जो ग्राफ है मेरा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है ओरिजिन पर, और मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जिस जगह पर काटता होता है वो मेरे उस फंक्शन के रूट होते हैं, उस इक्वेशन के रूट होते हैं। तो मैं बोलूंगा इसका ओनली वन रूट है, ओनली वन रूट है, इसका सिर्फ एक रूट है, और वो कहां पर है, एट x इजिकल टू 0। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रूट है x इजिकल टू 0 पर, क्योंकि मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है। क्लियर होगी बात यहां पर सभी को। तो ये था अपना फंक्शन y इजिकल टू माइनस एक्स। तो हमने डोमेन की बात करी है, रेंज की बात करी है। ग्राफ को देखकर आप बोल सकते हैं कि ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ग्राफ के अंदर कहीं पर भी कोई तीखा कोना भी नहीं आ रहा, कोई शार्प एज नहीं आ रहा। ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है, ये लगातार नीचे चलता जाएगा, लगातार ऊपर चलता जाएगा, ना ही कोई मैक्सिमा इसमें, ना ही कोई मिनिमा है। ठीक बात है। तो ये था फंक्शन मेरे पास y इजिकल टू माइनस एक्स। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू सभी को, जय हिंद।